अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने डोम पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। डोम से मुराद के ऑन क्लिक और ऑन डबल क्लिक वाले फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे। उ, उसमें कोई सवाल है भाई? उसको ट्राई किया, हुआ या नहीं हुआ? हुआ, गुड। अच्छा, अगला हमारे पास है इवेंट माउस के ऊपर। माउस के ऊपर इवेंट, माउस पर दो मेन इवेंट होते हैं, ऑन माउस अवर और एक ऑन माउस आउट। कि जब माउस हट जाए तो ये काम करना, जब माउस आ जाए तो ये काम करना। माउस इंटर, वो हाँ वो ऐड, लेकिन अब जो हम इवेंट यूज कर रहे हैं ना, वो ये देखें, ऑन माउस अवर है और दूसरे वाला मेरे ख्याल ऑन माउस आउट है। ऑन माउस आउट, तो आप ये दो यूज कर रहे होगे, एक ऑन माउस अवर और एक ऑन माउस आउट। अगर इसके हम एग्जांपल देखें, अब हमने ये सिंपल दो फाइलें बना ली, एक index.html और एक app.js। इसको कनेक्ट करा देते हैं app.js के साथ। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हेडिंग है, या सिंपल पहले इमेज पे लेते हैं। एक इमेज का टैग है img src सोर्स, इसके अंदर आप अपनी इमेज पास करते हो। यहां से कुछ भी इमेज उठा लेते हैं, यहां से हमने इस इमेज को उठाया, अच्छा ये लिंक बहुत बड़ी है, इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक। अच्छा अब देखें, आप जब इस पे क्लिक कर रहे हैं ना, वैसे इसकी लिंक बहुत बड़ी लिंक आ रही है, ये वाली, ये बहुत बड़ी है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं और फिर कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, तो फिर ये लिंक छोटी सी हो जाती है। आ रही समझ? मतलब अगर आप, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया, तो ये इतनी बड़ी लिंक है, सही है। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, तो ये लिंक बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। तो आपने क्लिक करके उसके बाद, तो अब ये लिंक हो गई। मतलब आउटपुट में दोनों में फर्क नहीं आएगा, लेकिन अब देखें, ये मैं कर रहा हूं तो भी ये इमेज आ रही है, और नीचे वाली पिक्चर अगर मैं डाल रहा हूं तो भी यही इमेज आ रही है, पर ये लिंक छोटी है। तो आपने स्मॉल, उसको क्लिक करके स्मॉल इमेज निकालनी है, इमेज की लिंक निकालनी है। तो आपने यहां जाकर ये लिंक डाल दी, और अब हमने बोला जैसे ही इसके ऊपर माउस आए तो इमेज चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे माउस आए तो इमेज चेंज हो जाए। तो आपने इसके लिए, हम कोई और इमेज उठा लेते हैं, ये वाली इमेज उठा लेते हैं और इसको कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। अब देखें, जब माउस आएगा तो उसके लिए इसमें एक इवेंट होगा हमारे पास, ऑन माउस अवर। ऑन माउस अवर, जिसका काम ये होगा, अब आपने क्या क्या करना है, इसको बताना एसआरसी कि सोर्स में जाकर, जैसे इसने यहां पर किया हुआ था कि सोर्स में जाकर आपने अपनी वैल्यू बता दी कि सोर्स की अब वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया,
सॉरी, ऑन माउस अवर सोर्स इक्वल टू, अंदर आप डबल कोट नहीं डालेंगे, अंदर अब क्या आएगा, सिंगल कोट। तो आपने ये इमेज डाल दी। अब हम इसको चेक करते हैं, आउटपुट हमारा ये रहा। अब आप देख रहे हैं जैसे ही माउस आया तो पिक्चर चेंज हो गई। बाय डिफॉल्ट पिक्चर ये है जैसे, अच्छा इसकी हम हाइट और विड्थ भी सेट कर देते हैं ताकि छोटी बड़ी ना हो। विड्थ भी विड्थ 300, हाइट 100। अब जैसे ही इसके ऊपर माउस आएगा तो इमेज चेंज हो गई। तो इस इवेंट के लिए सिंपल आपने क्या यूज किया, ऑन माउस अवर, जैसे ही माउस इसके ऊपर आए तो आपने बोला सोर्स में जाकर ये लिंक डाल देना। तो सोर्स इक्वल कर दिया आपने इस लिंक के। तो अब जैसे ही इसके ऊपर माउस आता है तो आपकी इमेज चेंज हो जाती है। अब हमने बोलना है कि भाई जब माउस हट जाए तो वापसी वही की वही पिक्चर आ जाए। तो उसके लिए ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, कि जैसे आउट हो जाए तो सोर्स में अगेन से एसआरसी, ये लगाना बहुत जरूरी है एसआरसी, कि भाई इस एट्रीब्यूट की वैल्यू ये कर देना। तो हम यहां से इसको कॉपी किया और यहां पे आके पेस्ट किया। तो अब हम देखते हैं ये इमेज आई, जैसे माउस हटेगा पिछली इमेज आ जाएगी, माउस आएगा तो वो इमेज आ जाएगी। तो ये सिंपल एक इवेंट था। इसको बताने का मकसद कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे माउस आएगा उसके लिए आपके इवेंट का नाम क्या है, ऑन माउस अवर। जब माउस हट जाएगा ऑन माउस आउट। आ रही है समझ या नहीं आ रही? यहां तक सबको आगे समझ? सही है। इसी तरह इसने यहां पर हमें बिल्कुल करके दिखाया है कि भाई पहले ये इमेज थी, जैसे माउस आता है तो उसने ये पिक्चर डाल दी। तो हमने भी यही किया है कि जैसे ही माउस आएगा तो ये पिक्चर हो जाएगी, माउस हटेगा तो वापसी उसी पिक्चर में आ जाएगा। बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर सिंगल होंगे, अगर बाहर सिंगल हुए तो अंदर डबल कोटेशन होंगे। इसी तरह इसने यहाँ पे अलर्ट भी करके दिखाया है कि जैसे इसके ऊपर माउस आए तो आप एक अलर्ट दिखा देना। तो अब हम जैसे इसके ऊपर माउस आएगा अलर्ट आ जाएगा। अच्छा, अब जैसी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हाइट, हमने इतना जूम कर दिया इसलिए हमें लग रहा है कि कहीं पे भी जूम हो रहा है। अब जब मैं हेलो के ऊपर जाऊंगा तो ये शो होगा। जैसे मैं हेलो पे गया तो उसने माउस का वो इवेंट दिखा दिया। भैया आगे बैठो ना यार, एक तो लेट आया तो आगे बैठे, या बीच में कोई भी आवाम नहीं बैठी। ऐसा लग रहा हो कोई आवाम बैठी है, वो वैसे ही साथ होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास, इसने एक बोला है ऑन माउस अवर पे एक्सपेंडेड। एक्सपेंड का मकसद, मिसाल के तौर पर देखें, आपने एक पैराग्राफ लिखा और इसमें आपने मल्टीपल डेटा लिख दिया। अब आपने बोला भाई यहां पे आओ, आउटपुट पे चेक करते हैं। तुम्हारे पास कुछ ये आउटपुट आ गया। अब हमने कहा कि भाई हमें इसकी हाइट को फिक्स कर रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई हाइट को फिक्स करने के लिए स्टाइल पी का टैग, हाइट इसकी कर दो 20, विड्थ इसकी कर दो 50%। तो ये हाइट इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी। अब हम इसको बोलते हैं भाई जो इससे बाहर निकले। अच्छा, इसका अगर हम बॉर्डर लगाएंगे ना तो हमें समझ आएगी। 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर।
फिर हाइट इतनी बन रही है, आ रही समझ कि भाई यहां तक है, बाकी सब इसकी हाइट से बाहर है, थोड़ी सी हाइट बढ़ाते हैं तो ये अब हम बोलते हैं कि भाई जो इससे बाहर है उस सबको छुपा दो, नजर ही ना आए। तो उसके लिए हम क्या मारते हैं, ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या हो, ओवरफ्लो हिडन हो गया। थोड़ी सी हाइट बड़ी कर देते हैं या थोड़ी कम कर देते हैं ताकि नीचे वाला नजर ना। अब यहाँ पे एक हम सी मोर का बटन लगाते हैं, जैसे माउस आए तो इसकी हाइट बड़ी हो जाए, जब माउस हटे तो ये अपनी वापसी ओरिजिनल हाइट में आ जाए। मतलब जैसे माउस आए तो जितना भी टेक्स्ट था वो सबका सब दिखाई दे, जब माउस हट जाए तो वो उसके ऊपर वापसी वही शो हो जाए। तो इसके लिए आपने इसकी एक बनानी है। हमने यहां पर गए, यहां जाकर आपने बोला ऑन माउस आवर, पहले हम अलर्ट करके चेक करते हैं कि क्या ये अलर्ट चल रहा है या नहीं। अलर्ट चल रहा है, सही है। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। हमें पता है फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड होगा एक्सपेंड, नाम रख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है इस पैराग्राफ की इसकी हाइट को बड़ा या छोटा करना है। ऐसी है ना भाई, सिंपल। अब आपने क्या करना है, जब भी याद रखिएगा, ये बहुत मेन चीज है, जब भी किसी भी चीज को जानना है कि यूजर ने किस के ऊपर क्लिक किया है, यूजर ने किस चीज पर क्लिक किया है, तो आपको एक पैरामीटर मिलता है दिस का। कौन सा पैरामीटर मिलता है, दिस का। दिस से आप ये जान सकते हो कि आपके यूजर इस टाइम किस टैग के ऊपर खड़ा है या टिक्स कौन से टैग को क्लिक किया है। तो इस दिस को हमें मिलेगा कैसे, आपने लिखा एक्सपेंड और एक्सपेंड के अंदर आपने दिस पास कर देना। एक्सपेंड के अंदर क्या पास किया, दिस पास किया। यहां पर आकर इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इधर लाजमी है दिस होना चाहिए, इधर जरूरी है दिस हो। हम यहां पे करते हैं और कंसोल डॉट लॉग ई करते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए, देखने के लिए। जैसे हमारा माउस इसके ऊपर गया तो हमें वो पूरे का पूरा पी का टैग मिल गया। पी का टैग भाई मिल गया ना हमें। जैसे ही देखे मैं माउस, एक मिनट, हम ये अब देखिए, अब मैं माउस कहीं और लेके जा रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, आउटपुट के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे इसके ऊपर माउस लेके आया तो उसका कंसोल चल गया, उसका फंक्शन चल गया। अगेन से माउस लेके गया, फिर से चल गया, फिर से लेके चल गया। तो ये कौन हेल्प कर रहा है, दिस की वजह से, कि दिस का मकसद ये है कि आपके यूजर ने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, किसके ऊपर खड़ा हुआ है। आ रही है समझ। अब इस एग्जांपल को सही करके समझने के लिए आपने बोला ई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, देखें जैसे ही माउस आया इसका बैकग्राउंड कलर क्या क्या हो गया, रेड हो गया। हमने लॉजिक क्या लगाई, ई, ई का मकसद जिसको सिलेक्ट किया गया है उस पे जाकर क्या मार दो, स्टाइल। अच्छा, इसके अंदर ना जितने भी आप अब क्लासेस के नाम, सीएसएस के अंदर हम जो क्लास लिखते थे वो लिखते थे बैकग्राउंड, इस तरह करके, ऐसी है ना भाई, बैकग्राउंड कलर। जावास्क्रिप्ट ने कैमिल केस होगा बैकग्राउंड कलर। आ रही है समझ। अगर दो वर्ड होंगे या दो से ज्यादा होंगे, जैसे फॉन्ट वेट, ये है
CSS के अंदर इसमें क्या होगा, फॉन्ट वेट मतलब कैमल केस बन जाएगा। आ रही है समझ कि आपको अगर दो वर्ड होंगे तो कैमल केस होगा, अगर एक ही वर्ड होगा तो स्मॉल, जैसे वहां पर भी था कलर, यहां पर भी कलर ही है क्योंकि वो एक वर्ड है। दो वर्ड होंगे तो कैमल केस। बैक ये आप सीएसएस में यूज कर रहे थे, ये आप कब यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट में। ये दोनों सेम है। इसी तरह ये सीएसएस में और ये जावास्क्रिप्ट में। इसको यूज करने से पहले आपको डॉट, अब याद रखना ये सब क्या है, ई का मकसद वो टैग, उस टैग की प्रॉपर्टी, उस टैग की ये क्या है, एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की अपनी फिर एक और प्रॉपर्टी है। स्टाइल की प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर, तो उस टैग की प्रॉपर्टी फिर स्टाइल की प्रॉपर्टी जो कि आपने लगा दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, रेड कर देना। तो अब क्या होता है, जैसे ही माउस इसके ऊपर आता है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता है। हमें ये बैकग्राउंड कलर सेट नहीं करना, हमें हाइट बड़ी या छोटी करनी है। ऐसी है ना भाई, हम तो हाइट की बात कर रहे थे, तो इसको अभी हम बंद करते हैं। ई डॉट स्टाइल डॉट हाइट, इसको हम कर देते हैं 400 पिक्सल। अच्छा यहाँ पे जब जब भी आप लगाओगे ना पिक्सल, तो पिक्सल लिखते वक्त इस तरह करके लिखा जाएगा 400। अगर मुझे परसेंट करना है तो 400 प्लस परसेंटेज, पिक्सल करना है तो 400 प्लस। बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज होगा तो ये परसेंटेज लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल पे चल रहा होता है। अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे इस पे क्लिक किया हाइट बड़ी होगी, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया इसकी हाइट बड़ी होगी। अब हमने कहा ये बहुत बड़ी होगी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं 300 पिक्सल। अब सही है। अब मैंने कहा जब माउस हट जाए तो वापसी ये बंद हो जाए, तो माउस हटाने के लिए भी आपने एक और फंक्शन बना लिया। तो अब जो पहली हाइट थी उतनी हो जाए। अब ये मुझे कॉल कहां पे करना है, इस पी के ऊपर। जैसे ऑन माउस अवर था ऐसे ही ऑन माउस आउट होगा। और यहाँ पे दिस पास करना बहुत जरूरी है, नहीं पास करेंगे तो मसला आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपने किसको क्लिक किया। तो आपने याद रखना है HTML के किसी भी टैग को एक्सेस करने के लिए आपको दिस पास करना है। दिस आपकी हेल्प करेगा कि आपने किस बटन किस चीज को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम इधर आते हैं और पेज पे जब रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही माउस आएगा ये, माउस हटेगा तो ये, तो अब ये बिल्कुल आपके उसके ऊपर हो गया कि माउस आ रहा है तो फुल हाइट दिखा रहा है, और जब माउस हटता है तो वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये सब कमाल एक तो इसका भी है, लेकिन अगर ये दिस नहीं होता तो हम बड़ी मुसीबत में फंसे रहते कि किसको सिलेक्ट किया है, क्या चीज हुई है। तो दिस की हेल्प से आपका बहुत इजीली काम हो जाता है। तो याद रखिएगा दिस पास करना जरूरी है। यहाँ पे इसका नाम आप गलत नहीं लिख सकते, यहाँ पे दिस ही लिखना है। यहाँ पर अक्सर आवाम इसको ई लिखती है कि हैज अ टारगेट इवेंट, कि आपका टारगेट हो रहा है इवेंट, तो इसलिए ई पास करते हैं। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डेटा पास किया और ये इधर से यहाँ पर गया, तो अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो भी अब ये काम कर रहा होगा क्योंकि डेटा का कोई फर्क नहीं है। दिस सही है तो काम चल रहा होगा। आ रही है समझ सबको भाई? अच्छा अब इसी तरह, क्योंकि जब भी ये दिस की एक वैल्यू है जो कि आपके इस पूरे टैग को सेलेक्ट कर रही है, इसी तरह आपने यहाँ पर जाके स्टाइलिंग किया। अब इसके अंदर आपको जितनी स्टाइलिंग करनी है वो आप कर सकते हो कि भाई उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, तो अब इसके अंदर आपको जितनी प्रॉपर्टीज लगानी है वो सब आप सेट कर सकते हो।
आपने ये भी प्रॉपर्टी लगा दी, आपने एक और लगा दी, दिस डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस तरह करके ई डॉट स्टाइल, इस तरह करके, हाँ ये आप सेट कर सकते हो बिल्कुल। क्या आप ये बोल रहे हैं, तो अब ये आप बिल्कुल कर सकते हैं कि हाइट बैकग्राउंड कलर, इसको हम 1 मिनट के लिए कमेंट करते हैं चेक करने के लिए। बैकग्राउंड ROU, अब सही है? नहीं, सी कैपिटल नहीं होता। अच्छा, ये तो सी लगा रहे ना यार, ये अब सी लग रही है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट थी ना। बैकग्राउंड कलर, ये हम सी में कैसे लगाते थे, इस तरह लगाते थे ना, यूं करके। इसको पहले चेक करते हैं, क्या लगा, सेमीकोलन, हाँ यहाँ पे ना, आसान हल, यहाँ पे आते हैं, पहले यहाँ पे लगाते हैं, फिर वहां पे जाते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड और हाइट 300। अब चेक करते हैं, सही है। अब अच्छा, हाइट ने काम नहीं किया, सही है, ठीक है। तो आप इस तरह करके भी, अच्छा ये ना, अब आप सीधे लिख रहे हो, ये आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, ये आपकी जावास्क्रिप्ट थी। जावास्क्रिप्ट में इस तरह लिखोगे, ये आपकी, देखो आप स्टाइल में अपनी वैल्यू डाल रहे हो, तो ये आपकी सीधे सी हुई। ये अब अगर आप ये लिख रहे हो ना, तो आप जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग कर रहे हो, क्योंकि स्टाइल ये इसकी एक प्रॉपर्टी, और स्टाइल में आप उसकी वैल्यू डाल रहे हो, तो ये वैल्यू जावास्क्रिप्ट वाली नहीं है, ये सीएसएस वाली है। अगर जब मैं ये लगाऊंगा ना, तो मुझे ये लगाना होगा। आ रही है समझ? हाँ, कोई भी, मतलब आप ये भी यूज कर सकते हो और अलग अलग भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, या ये, इनमें से एक कोई भी लगा सकते हो, या तो अलग अलग करके, या फिर ये। तीसरा हल क्या, आसान हल, कि आप एक क्लास बनाओ और यहाँ से क्लास दे दो, जो आगे जाके हम लोग कर रहे होंगे, कि भाई अब ये सब मुझे अलग अलग नहीं लगाने, एक क्लास बनाई हुई है, वो क्लास असाइन कर दो। ये नहीं, देखो दिस यहाँ से आ रहा है, अब ये दिस ना हमने यहाँ पे इस नाम से मंगाया हुआ है, जो नाम यहाँ लिखेंगे वो नाम यहाँ लिखा जाएगा। आ रही समझ? मतलब जो आपने अपने यहाँ पे ना कुछ भी लिखा है, और यहाँ पे आपने दिस ही लिखना, और ये दिस आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, हाँ, वो आप नाम किसी से भी कॉल कर सकते हो, फिर उसके ऊपर जाके आपने स्टाइलिंग लगाई हुई है। सही है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ गई? उसके बाद आपकी मेन फील्ड की स्टाइलिंग और फील्ड की वैल्यू वगैरह सेट करना। इसमें एक इवेंट आता है ऑन फोकस का, जैसे हमारे पास यहाँ पर आते हैं, इन सबको कमेंट कर देते हैं। इनपुट का टैग बनाया, टाइप आपने टैग्स। अब देखिए, आपने बोला एक किसने, ऑन फोकस। ऑन फोकस से का मकसद, जब इसके ऊपर फोकस आए तो क्या कुछ स्टाइलिंग करनी है आपने, तो आपने लगाया दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अब ये आप अपनी जावास्क्रिप्ट लगा रहे हो, सीएसएस नहीं लगा रहे, ऐसे ही है ना भाई, ये हम जावास्क्रिप्ट लगा रहे हैं, सीएसएस होती तो इसके बाद आप इक्वल लगा दो, और इक्वल के बाद अपनी स्टाइलिंग डिफाइन कर दो।
ये आपका CSS हो जाएगी। अब जो आप लिख रहे हो, अब ये आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो कि बैकग्राउंड कलर इसका, हाँ सॉरी जी, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो रेड, और यहाँ पे इक्वल लगता है, वहां पे कॉलर लगता है। अब जैसे ही फोकस हो रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो इसने एक फोकस का इवेंट पास किया हुआ है। तो आपने ये, अब आपकी जावास्क्रिप्ट है। अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ CSS के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? इसके अंदर जाकर आप बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये इसमें CSS लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर सिंगल है तो अंदर डबल होगा। अब क्या मसला कर रहा है? अभी भी कुछ एरर था, क्या एरर है? अब ये आपने यहाँ पे CSS लिख दी है, ये आपकी CSS है। इससे पहले जो हमने लिखा था वो जावास्क्रिप्ट है। CSS के अंदर आप बैकग्राउंड कलर इस तरह लिखते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर अब देखो इसमें अच्छा क्या है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें हर चीज सेट कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर भी, हाइट, वेट, सब कुछ इसके अंदर आप सेट कर पा रहे हो। ये ऑन फोकस के ऊपर चल रहा होगा कि ऑन फोकस जब हो उस टाइम ये इसने, अच्छा कलर में आपने, अब ये इसका कलर भी क्या हो गया, व्हाइट हो गया। लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट से लिखता तो मुझे यहाँ पर 3 से 4 बार स्टाइल को डिफाइन करना पड़ता। ऐसी है ना भाई, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर। लेकिन अगर स्टाइल में है तो आप इस तरह करके पास कर सकते हो। देखिए ऑन माउस जोन से है ना, ये जब आपका माउस आएगा, अब अगर मैं यहाँ जाके ऑन माउस अवर लिखता हूँ ना, अब आपके पास क्या है, अब फोकस, अब जैसी आप यहाँ पर क्या है कि भाई मेरा माउस आ रहा है तो ये सिलेक्ट हो गया। ये हो गया ऑन माउस अवर, कि माउस आएगा तो ये काम होगा। ऑन माउस ऑन फोकस, अब ये माउस मेरा आया ना, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, जब सिलेक्ट हुआ तो फर्क है। ऑन माउस अवर था ना, देखे आपने ऑन माउस अवर लगाया, अब क्या है मैं सिलेक्ट ना भी करूं, सिर्फ माउस का आइकन लेके जाऊंगा, इसका कलर हो गया, सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन जब मैंने ऑन फोकस लगाया तो अब क्या होगा, अब मैं माउस लेके जाऊं तो कुछ भी नहीं होगा, जब माउस सिलेक्ट होगा तो फिर ये काम होगा। तो उसके लिए फर्क है दोनों में, ऑन माउस अवर और फोकस। हाँ, ऑन माउस आउट में भी यही है ना कि आपका माउस जब हटेगा, मतलब अब ये फर्स्ट टाइम इसके ऊपर माउस आया, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही माउस हटा तो अब ये काम है। और ये माउस आउट है कि जब माउस हट जाएगा, किसी चीज के ऊपर आया और उसके बाद माउस हट गया तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। हाँ सही है, सही है भाई। नमाज के बाद इंशाल्लाह आगे स्टार्ट